आज का क्वेश्चन है फाइंड द क्लोजेस्ट पेयर फ्रॉम टू एरेज। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन टू एरेज ए आर आर बी आर आर एंड ए नंबर एक्स, फाइंड द पेयर हुज सम इज क्लोजेस्ट टू एक्स एंड द पेयर हैज़ एन एलिमेंट फ्रॉम ईच एरे। इन केस ऑफ मल्टीपल क्लोजेस्ट पेयर्स रिटर्न एनी ऑफ देम। नोट द आउटपुट रिप्रेजेंट्स द क्लोजेस्ट डिफरेंस ऑफ सम विद द नंबर एक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, दो एरे हैं, एक ए आर आर नाम की, एक बी आर आर नाम की, इनकी साइज़ गिवन है, एक की एन है, एक की एम है और एक नंबर गिवन एक्स। तो करना क्या है, जो ये एक्स है इसका क्लोजेस्ट पेयर फाइंड करना है। क्लोजेस्ट पेयर का मतलब दो नंबर्स का सम फाइंड करना है बेसिकली। जो ये सम है इसमें एक एलिमेंट इस एरे से आएगा, एक एलिमेंट इस एरे से आएगा, और जो टोटल सम बना इसको क्या करना है, अगर सम माइनस एक्स को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब ये यहाँ पे वो है मोड ऑफ सम माइनस एक्स, मतलब कि डिफरेंस लेना है इन दोनों का, क्योंकि सम छोटा भी हो सकता है और एक्स बड़ा हो सकता है, उस वाले केस में माइनस आएगा, तो मोड लेना है बेसिकली, और इस मोड को मिनिमम करवाना है। मतलब जहाँ भी जिस भी पेयर पे ऐसा आएगा, कोई पेयर होगा उस पेयर पे ये वाली चीज़ अचीव हो रही होगी, उस वाले केस में क्या करना है, इस पेयर में दो एलिमेंट होंगे, एक इस एरे से एक इस एरे से, तो एक का नाम एक एलिमेंट मान लेते हैं ए, एक बी है, तो इन दोनों को एक लिस्ट में स्टोर करवाना है, एक लिस्ट में इनको स्टोर करवाना है और इस लिस्ट को फिर रिटर्न करना है। ये है आज का क्वेश्चन, आई होप समझ आ गया होगा। अब इसकी अप्रोच कैसे होगी वो देख लेते हैं। तो इसकी अप्रोच एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एरे मानते हैं 1 3 7 12 और एक बी एरे मान लेते हैं कुछ 12 20 30 और 35, और एक्स मान लेते हैं कुछ 33 मान लेते हैं एक्स को। तो अब क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जो ये एरे है, एरे ये वाली और ये दोनों सॉर्टेड हैं। वैसे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, पर जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल है वहाँ से पता चल रहा होगा, ये भी सॉर्टेड है। एग्जाम्पल 1 में भी दोनों सॉर्टेड है और एग्जाम्पल 2 में भी दोनों सॉर्टेड है। अगर दोनों सॉर्टेड नहीं है उस वाले केस में उनको सॉर्ट करके करना पड़ेगा, जो अप्रोच मैं बताऊंगा उसके हिसाब से, तो वो सॉर्टेड में ही लगेगी। इसमें अप्रोच में क्या होगा, दो पॉइंटर्स लेने हैं, एक यहाँ से चलेगा और दूसरा पीछे से चलेगा। अब इसमें ये दोनों, इसको आई मान लेते हैं और ये है जे। अब ये क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे एक सम कैलकुलेट करेंगे। सम होगा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, ये बी एरे है, बी एरे ऑफ जे। अगर ये सम कुछ आता है, मान लेते हैं ये सम आता है, एक डी आता है, डी नंबर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक ऐसा पेयर फाइंड करना है, एक ऐसा पेयर जिसका सम ये डी है, मतलब कि डी माइनस एक्स को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो सम है डी, अगर वो एक्स से छोटा आता है तो इस वाले केस में हम क्या बोल सकते हैं कि डी छोटा है, उस वाले केस में डी को एक्स की ओर लेके जाना है, क्योंकि क्या चाहिए, जो इनका डिफरेंस है वो मिनिमम करना है। तो इसको एक्स की तरफ लेके जाने के लिए कौन सा आइटरेटर को यूज़ करेंगे, मतलब आई क्या है, आई छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है और जे है वो बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। अब चाहिए सम, चाहिए बड़ा, डी को बड़ा करना है, तो उसके लिए आई को एक आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसमें एक बड़ा नंबर मिलेगा। और जब ऐसा वाला केस आएगा तो आई वाले को, आइटरेटर को प्लस प्लस करेंगे, और ऐसा केस मिलता है उस वाले केस में डी बड़ा है, तो उस बड़े में से कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए जो बड़ा नंबर है उसको हटा के जो छोटा नंबर है उसको ऐड कर लेंगे सम में। इससे क्या होगा, जो डी है वो एक्स की तरफ जाएगा। तो इस वाले केस में, ये वाला अगर केस आता है, उस वाले केस में जे को माइनस माइनस करेंगे, मतलब कि इस पॉइंटर को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। और अगर जो सम है वो छोटा आता है, उस वाले केस में आई को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि ये जो पॉइंटर्स हैं वो दोनों मैं ओपोजिट क्यों चला रहा हूँ इस तरह से, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकते, या तो दोनों स्टार्ट से या फिर दोनों एंड से। तो इसका रीज़न यहीं से मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया। अगर ऐसा वाला लेता हूँ, ये वाला केस, उसमें क्या आएगा, अगर डी मेरा एक्स से छोटा आता है तो यहाँ पे मेरे पास कन्फ्यूज़न आएगी। कन्फ्यूज़न क्या होगी, आई को आगे बढ़ाऊँ कि जे को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
और सेम चीज़ यहाँ पे आएगी जब डी अगर छोटा आता है या फिर बड़ा आता है, उस वाले केस में अब पता नहीं कि कौन से वाले आइटरेटर को पीछे करूँ, आई को करूँ या जे को करूँ, तो यहाँ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। पर जो ये वाला केस है, ये पेयर है, या तो आई को स्टार्टिंग से ले लो, जे को एंड से ले सकते हैं, या फिर मतलब ये एरे 1 है, ये एरे 2 है, या फिर उल्टा ले सकते हैं, एरे 1 में पीछे से ले सकते हैं और एरे 2 में आगे से। इस तरह से मतलब ये कॉम्बिनेशन चलेगा यहाँ पे। अगर दोनों सेम लेंगे तो उससे काम बनेगा नहीं। तो यही है इसकी सिंपल सी अप्रोच। इसका मैं सूडो कोड लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा और अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि कोड कैसे काम करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे, एक आई और एक जे। एक आई होगा, एक जे होगा। अब एक सम लेना पड़ेगा जो कि कैलकुलेट करेगा हर एक स्टेप पे जो सम क्या आ रहा है, आई एरे ऑफ आई प्लस बी एरे ऑफ जे, जो सम आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब इस सम को चेक करवाएंगे, सम माइनस एक्स को चेक करवाएंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। सम माइनस को मत समझना, इसको ऐसे समझ लो, इनका मोड को चेक करवाएंगे किसके साथ, एक डिफरेंस और ले लेंगे स्टार्टिंग में। ये जो डिफरेंस है स्टार्टिंग में मैक्सिमम वैल्यू होगा कुछ, तो अगर इनका डिफरेंस इस डिफ से कम आता है, उस वाले केस में जो इनका डिफरेंस आएगा कहीं पे स्टोर करवा लेंगे, उसको अपडेट कर देंगे इस तरह से। मतलब डिफ से नहीं, जो ये वाली चीज़ है इससे कर देंगे। इससे क्या आएगा कि जितना ज़्यादा छोटा सम मिलेगा वो इस डी में स्टोर हो जाएगा, और हर एक स्टेप पे जो ए और बी का जो पेयर है उसको भी स्टोर करवा लेंगे, ताकि पता चलता रहे कि इस पेयर से ये डी आ रहा है, मिनिमम डी। और फिर एंड में मतलब जब ये आई एंड तक चला जाएगा, एन तक चला जाएगा, और ये जो जे है ये एम मतलब 0 तक आ जाएगा, तब तक लूप चलता रहेगा। और उसके बाद क्या करना है, ये जो ए और बी का पेयर है इसको लिस्ट में मतलब स्टोर करवा के रिटर्न करना है। इस तरह से कोड काम करेगा। इसका कोड कर देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो शुरुआत में एरे लिस्ट लेनी है, एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट। इस एरे लिस्ट की साइज 2 होगी, क्योंकि एक पेयर को स्टोर करवाना है इसमें। तो स्टार्टिंग में तो कोई भी पेयर डाल सकते हैं, एरेज डॉट मान लेते हैं स्टार्टिंग में -1 है। अब 2 पॉइंटर्स लेने, एक आई और एक जे चलेगा एंड से m-1 से। एक इंट डिफरेंस ले लेते हैं जो स्टार्टिंग में इनफाइनाइट होगा, मतलब मैक्स वैल्यू होगा, इंट 139, ठीक है। अब लूप वाइल आई लेस देन n एंड जे है वो जब तक 0 से बड़ा है। एक सम लेना है, इंट सम इक्वल्स एरे ऑफ आई प्लस बी ऑफ जे, बी आर आर जे। अब चेक करना है कि अगर इनका डिफरेंस, सम का डिफरेंस और एक्स का डिफरेंस, एक्स है यहाँ पे, अगर इनका डिफरेंस मिनिमम आ रहा है इस वाले डिफरेंस से, उस वाले केस में इसको अपडेट कर देंगे। इस डिफरेंस को कैसे करेंगे, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो math.abs से कर सकते हैं, या फिर एक अलग से फंक्शन लिख लेते हैं, स्टैटिक abs इंट a इंट b। इफ a बड़ा है b से, उस वाले केस में जो डिफरेंस होगा वो a माइनस b पॉजिटिव होगा। अगर b बड़ा है उस वाले केस में b माइनस a को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चेक करवा लेते हैं इफ abs है किसका, सम का और x का, अगर छोटा है डिफ से, उस वाले केस में करवाना होता है डिफ को अपडेट करना है abs ऑफ सम कोमा x से। और जो ये पेयर्स हैं एरे ऑफ आई और बी एरे ऑफ जे, इनको भी लिस्ट में अपडेट करना है। लिस्ट डॉट सेट 0 पे एरे ऑफ आई प्लस में लिस्ट डॉट सेट करना है 1 वाली पे एरे ऑफ जे को, बी एरे ऑफ जे, बी आर आर जे। फिर बाहर आके चेक करना है इफ अगर सम छोटा है एक्स से, उस वाले केस में क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस करते हैं, और एल्स में क्या करते हैं, जे को माइनस माइनस करते हैं। ये चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन वायलेट नहीं होगी, आई लेस देन एन एंड जे ग्रेटर देन 0। और फिर एंड में क्या करना है, रिटर्न करना है लिस्ट को, रिटर्न लिस्ट।
स्टैटिक इंट आएगा सबमिट, तो ये कोड काम कैसे कर रहा है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो एक एरे लिस्ट लिए क्योंकि दो एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है जो पेयर्स आएंगे। फिर यहाँ पे दो पॉइंटर्स लिए, एक आई और एक जे। आई क्या कर रहा है, आई इस एरे में इस तरफ चलेगा और जे यहाँ से पीछे की तरफ आएगा। और एक एक्स मान लेते हैं, इस वाले केस में कुछ 41 मान लेते हैं। और एक जो डिफरेंस है ये मैक्स वैल्यू है इंट की, मतलब 10 की पावर 9 है ये। तो अभी ये लूप में कैसे कोड रन हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो जो सम स्टार्टिंग में सम लिया इस एलिमेंट का और इसका, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सम को। सम क्या स्टार्टिंग में 52 है। तो सम के बाद इस लूप में आए एब्सोल्यूट, ABS एब्सोल्यूट को डिनोट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट ऑफ सम कोमा एक्स। तो सम यहाँ पे जाएगा A बन के और x जाएगा B बन के। अब अगर A बड़ा है B से, उस वाले केस में रिटर्न होगा A माइनस B। तो जैसे 52 माइनस 41 हुआ, डिफ से छोटा है क्योंकि स्टार्टिंग में डिफ क्या है 10 की पावर 9। तो अब ये डिफ अपडेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 माइनस 41 तो 11 हो जाएगा। फिर लिस्ट में ऐड हो जाएगा एरे ऑफ आई और बी एरे ऑफ जे, मतलब लिस्ट में कुछ ऐसा आ जाएगा। अब एरे ऑफ आई क्या है 2 और 52 ये आ जाएंगे। तो अगली स्टेटमेंट पे गए, इफ़ सम लेस देन है, क्या लेस देन है, लेस देन नहीं, यहाँ पे 52 41 से बड़ा है, उस वाले केस में ये वाली कंडीशन रन होगी जे माइनस माइनस। तो ये 50 से 45 पे आ गया। 45 पे आने के बाद क्या होगा, फिर से लूप चलेगा। फिर से जो सम आएगा, नया सम क्या आएगा, अब आएगा 45 प्लस 2 47। अब फिर से सेम काम होगा। अब 47 माइनस 41 इस डिफ से छोटा हुआ क्योंकि पिछला डिफ था 11। यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ को यहाँ पे लिख देते हैं। स्टार्टिंग में 10 की पावर 9 था, फिर 11 हुआ। अब क्या होगा, अब होगा 47 माइनस 41, अब आ गया 6। तो 6 अपडेट हो गया लिस्ट में, ये दोनों पेयर्स अपडेट हो जाएंगे। अब लिस्ट में 2 की जगह, मतलब ये तो 2 ही रहेगा और ये 45 आ जाएगा। फिर से लूप, मतलब अब फिर से चेक होगा, फिर से ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, जे को माइनस माइनस कर देगा। अब 40 पे आ गया, ये जे आ गया 40 पे। फिर से लूप चलेगा। सम में अब क्या आएगा 40 प्लस 2 42। तो सम में आ गया 42। अब क्या डिफरेंस होगा, फिर से 42 माइनस 41 इक्वल टू 1। अब जो डिफरेंस है इसमें 1 आ गया, ये कटते जाएंगे सारे। लिस्ट में अब दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, दो ऑलरेडी, अब 40 आ जाएगा। 45 से ये भी कट गया, 40 आ गया। ये दोनों ऐड करने के बाद फिर चेक करेगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली ट्रू है। फिर जे को माइनस माइनस कर देगा, जे आ गया अब यहाँ से पीछे, जीरो से भी पीछे -1 पे आ गया। तो जैसे जे बाहर आया लूप से, ये वाली कंडीशन वॉयलेट हो गई। जैसे ये वॉयलेट हुई, नीचे गया, रिटर्न लिस्ट कर दी। अब लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 40। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ m+n होगी। m+n क्यों हो रही है, क्योंकि i 0 से लेके n तक चल रहा है और j m-1 से लेके 0 तक चल रहा है। और ये दोनों की मूवमेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता, डिपेंडेंट का मतलब होता है हर एक i के लिए j चल रहा है, और हर एक i के लिए अगर j 0 से m-1 तक चल रहा होता, उस वाले केस में इसकी हो जाती n क्रॉस m। पर यहाँ पे हर एक i के लिए नहीं चल रहा। अगर एक i पे एक, मतलब एक i और j का पेयर बन रहा है, तो अगर यहाँ पे कंडीशन चेक होंगी, या तो i आगे बढ़ेगा या तो j पीछे आएगा। तो अगर j पीछे आ गया एक बार, तो वो फिर से अपनी पीछे वाली पोजीशन पे नहीं जाएगा, वो फिर अपनी आगे चलता रहेगा इस तरह से। और अगर एक i आगे की तरफ मूव कर देता है, तो ये फिर i वापस पीछे नहीं आएगा, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि j की मूवमेंट से इंडिपेंडेंट है। तो मैक्सिमम कितने इटरेशंस लेगा i, n लेगा, और मैक्सिमम j कितने ले सकता है, m ले सकता है। तो वर्स्ट केस में इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n+m। तो ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो।